दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको खबर बहुत इंटरेस्टिंग सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक शेर सुनाना चाहता हूं। अपने किरदार को आईना कर ले, सांप शीशे पे चला नहीं करता। मदरसे को बारे में आपने खबरें सुनी हैं और असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसा नाम जैसा शब्द विलुप्त हो जाना चाहिए। ये जुरासिक पार्क का जानवर है क्या जो विलुप्त हो गया? क्यों कहना चाहिए? क्योंकि मदरसे और मदरसे से निकलने वाले प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी को इन फ्रंट ऑफ द मासेस, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने डिफेम करने की जो साजिशें रची जाती हैं, उसका ये एक हिस्सा हो सकता है। मदरसे वालों ने एक ऐसा जवाब दिया कि अपने किरदार को आईना कर ले, सांप शीशे पे नहीं चलता। उन्होंने बता दिया कि आप जो हैं किरदार को कितनी भी किरदार कशी करते रहें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 1200 बच्चों ने, जो मदरसे के मौलाना थे, जो मदरसे से पढ़े हुए थे, नीट जानते हैं, नीट MBBS, उसको पास कर दिखाया। अब वो बिस्वा साहब अगर कभी मुझे मिले, मैं उनसे पूछूंगा कि ये 1200 बच्चों ने और अभी पीछे 40 बच्चों ने हायर रैंक पर जो है पास किया है, ये कौन लोग थे? मदरसे से निकलने वाले हाफिज़ कुरान भी थे इसमें, और मदरसे के प्रोडक्ट भी थे जो उर्दू पढ़ते थे, बहुत कमज़ोर, जिसको कह रहे थे। और कहाँ? बंगाल की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, घटना तो नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट जगह है। पंजाब केसरी ने इसको छापा, लिखा कि मदरसे से पढ़ने वाले मुस्लिम छात्रों का करिश्मा, करीब 1200 ने पास की नीट परीक्षा। पूरी खबर के बाद ही मैं अपनी बात बताऊंगा आपको कि पिछले हफ्ते नीट परीक्षा बहुप्रतीक्षित घोषित परिणामों में मदरसा पृष्ठभूमि के मुस्लिम उम्मीदवारों की सफलता ने सभी को चकित कर दिया। बिस्वा जी हुए हों ना हुआ मालूम नहीं, उत्तर प्रदेश में मदरसों में चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है। इन्होंने कर दिखाया कि हम कौन लोग हैं। बम बनाने की नहीं मिल रही है ट्रेनिंग, MBBS को क्वालिफाई करने की मिल रही है। MBBS की डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 1200 मुस्लिम उम्मीदवारों ने प्रतिष्ठित परीक्षा पास की। उनमें से 500 से अधिक अल अमीन, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा दर्शकों, 500 से अधिक अल अमीन मिशन की पश्चिम बंगाल में फैली 70 शाखाओं से हैं, जबकि 250 से अधिक अजमल फाउंडेशन के कोचिंग संस्थान से हैं। लगभग 450 शाहीन समूह के संस्थानों से हैं। इनमें से ज़्यादातर छात्र आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि से हैं। उनमें से कई मदरसों में पढ़े हैं और उसमें से कुछ हाफिज़ भी हैं जो दिल से कुरान सीखते हैं। पूरी खबर देख लीजिए पहले कि राज्य के मालदा जिले के छात्र तौहीद मुर्शिद ने 690, 720 तो हायर होते हैं, 690 अंक इंडिया रैंकिंग 472 के साथ टॉप किया। इस साल 1800 छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। अल अमीन मिशन के अनुसार कम से कम 500 से 550 छात्रों के पास दवा का अध्ययन करने का विकल्प होगा। इनमें से ज़्यादातर राज्य सबसे गरीब ज़िलों से हैं। सुन लीजिएगा, मुर्शिदाबाद से 139, मालदा से 89, दक्षिण परगना से 50, बीरभूम से 50। ये मैं आपको लंबी कहानी क्यों सुना रहा हूँ? बताना ये चाहता हूँ दर्शकों कि करा क्या है। ये अलमीन की भी रिपोर्ट है इसके अंदर, ये तमाम लंबी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये पढ़ करके नहीं बताना चाहता। 1200 बच्चों ने नीट क्वालिफाई करके MBBS करने की कोशिश करेंगे। वो अब आप मदरसे को कह रहे हैं साहब कि मदरसा का शब्द विलुप्त हो जाना चाहिए। कितने 100 मदरसे बुलडोज़र चलवा चुके हैं आप, इस वाले शक में कि इस मदरसे में आतंकी प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं। अभी एक एंकर की मैंने आपको खबर सुनाई थी, असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे थे उसमें। उन्होंने कहा, वो टाइम्स नाउ का पत्रकार था गालिबन, उसने कहा साहब बताइए किसी मदरसे के अंदर अगर कोई आतंकी सूचना मिले कि वहाँ का बंदा आतंकी है, तो क्या उस पर बुलडोज़र ना चलाया जाए? उस पढ़े लिखे एंकर को असदुद्दीन ओवैसी ने उस समय जाहिल साबित किया जब उसने कहा कि आपका टाइम्स नाउ का जो ये ऑफिस है, इसके किसी एक रिपोर्टर पर कोई धब्बा लग जाए, आरोप लग जाए, तो क्या आपके पूरे स्टूडियो पर बुलडोज़र चला दिया जाए? जवाब है, वो चुप हो गया। इस बारे में क्या बोल सकता था? तो मदरसों को पहले बदनाम करना है, लेकिन मदरसों के बच्चों ने क्या कर दिखाया कि 1200 बच्चे नीट की परीक्षा पास करके निकल गए। एक नीट की परीक्षा की जो प्राइवेट कोचिंग है, मालूम है कितनी है दर्शकों? लाखों रुपया। दिल्ली में आप जाकर देखिए, जो नीट की परीक्षा के लिए अंग्रेज़ी माध्यम के बच्चे आ रहे हैं, उनके माँ बाप गाड़ियों में आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं,
और प्राइवेट कॉलेजेस में फीस मालूम है कितनी है? करोड़ों रुपए पहुंच जाती है दर्शकों, सोच नहीं सकते आप। अब पहले करोड़ों रुपए लगाने के बाद वो गुप्ता जी या जो भी हैं वो लोग हैं ना, पहले वो पढ़ेंगे, पैसा लगाएंगे, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, उसमें सभी हो सकते हैं, उसके अंदर करोड़ों रुपए लगाएंगे, फिर वो करोड़ों रुपए वसूल भी करेंगे और फिर वो बड़े प्रतिष्ठित समाज में कहलाए जाएंगे। मदरसे से निकलने वाले बच्चे जो मदरसे को बदनाम किया था, उन्होंने ये काम कर दिखाया। अब मैं असम पे ही आ जाना चाहता हूँ। असम के अंदर दर्शकों आप जानते हैं अजमल साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, सांसद भी हैं। उन्होंने कुछ अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई वहाँ पर जो मदरसों पे तालीम को लेने पर जो वहाँ की सरकार कर रही है। नीट में हाफिज़ों की कामयाबी ने मदरसों को दिया खुशी का मौका। ये 6 हाफिज़ बनेंगे डॉक्टर, इनके वहाँ से निकले लोग हैं। आप देखिए भारत में पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण और उत्तर भारत तक जब मदरसों के वजूद को लेकर बहस छिड़ी है, असम में कथित रूप से अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को संरक्षण देने के आरोप में मदरसों को तोड़ा जा रहा है। तो यूपी में निजी खर्चों पर संचालित मदरसों के सर्वे का आदेश जारी हो चुका है, जिसमें कोई पैसा नहीं देती है गवर्नमेंट, गरीब लोग अपने चंदे से उन मदरसों को चलाते हैं। वहाँ का सर्वे करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। साच को आज क्या है, किस इंटेंशन से जा रहे हैं आप? आरएसएस की शाखा में जाके जरा कुछ कर लीजिएगा। सांसद बन गई हैं आरोपी बम मारने वाली, कर सकते हैं क्या आज उनकी चेकिंग? जिसको लेकर हंगामा, जमीयतुल उलमा हिंद ने मदरसा संचालकों के साथ मीटिंग की और सर्वे प्रक्रिया की मंशा पर सवाल उठाए। इसी बीच मेडिकल की प्रतिष्ठित परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम इंटेक नीट में हाफिज और मौलानाओं की सफलता ने मदरसों की बहस का रुख ही मोड़ दिया है। वो तो एक सुदर्शन चैनल का मालिक, वो जो है ना हाथ में कलम की जगह तलवार रखता है, पत्रकार कम तलवार वाला आदमी। अब क्या कहूँ मैं बड़ा बंधा हुआ हूँ, वरना मन में बहुत सारे शब्द निकलते हैं। ना शक्ल से पत्रकार लगता है, ना फिजिक्स से पत्रकार लगता है, और ज़बान से निकलने वाले शब्द तो उसके लगते ही नहीं कि इसका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ है। जाहिल आदमी बिल्कुल दिखता है। सुदर्शन चैनल का वो चौहान के आपको नाम मालूम है, जो कि बाकायदा दिल्ली और हरियाणा में और धर्म संसद लगा करके मारने मरने के बारे में बलिदान की बात कहता है। वो अरे बलिदान को आयो, कोई यहाँ पर अफगानिस्तान के लोग आए हैं, बलिदान लेंगे भी और देंगे भी। क्या लेंगे भाई आप? मैं सच कह रहा हूँ, 2 किलोमीटर भाग नहीं सकता वो बंदा, इतना मोटा उसका पेट है। वो बलिदान लेने और देने की बात कर रहा है, और हाथ में कलम की जगह तलवार है उसके। वो गाज़ियाबाद में यति नरसिंहानंद के एक प्रोग्राम में आया था, तो वहाँ पर वो चीखने लगा और कहने लगा शाहीन बाग तक खबर जाए और ये जाए और वो जाए। वही मुजाहलत की बात है। उसने कहा था वो यूपीएससी जिहाद, उसके मुंह पर भी तमाचा मारते हुए पता ये चला कि वो जो जामिया की स्टूडेंट थी जिसने आईएएस टॉपर किया था, उसकी जो कोचिंग हुई है वो मुस्लिम संस्थान से हुई है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो। ठीक है, तो चलिए खैर वो तो एक अलग बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सांसद साहब ने क्या कहा, वही मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मदरसे के अंदर जो है हमारे बिस्वा साहब बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर बुलडोज़र चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मदरसों के बच्चों ने ये कर दिखाया कि 1200 अब कहाँ तक रोकेंगे आप बताइए। मुझे एक फ़िल्म का डायलॉग याद आ गया, उसके बाद मैं अपनी खबर को बंद कर देता हूँ। फिल्म आई थी गुरु, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की। उसके अंदर जो रोल वो दिखाया वो धीरूभाई अंबानी का दिखाया, लगभग इस तरह से मुशाबहत थी उसमें। उसने एंड में कहा कि आपने हमें दिल्ली दरवाजे नहीं खोले, अब हमने पैर लगा दिया है, अब हम अंदर आकर रहेंगे। मदरसों के बच्चों ने पैर अड़ा दिया है साहब, करिए बदनाम अब आप। अब तो ये 1200 बच्चे डॉक्टर बनेंगे, रोक कर दिखाइए, चलाइए यूपीएससी जिहाद। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर